जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? आपको लगा बेटा धराओ, ही विल चेक योर 5 वाइटल साइंस, पल्स, थ्रोट, टेम्परेचर, राइट? उसी तरह मैं आपको बताऊंगा 5 वाइटल साइन ऑफ अ बैंकिंग स्टॉक। आप अपने बैंकिंग स्टॉक को इधर अपने पास लाओ, उसके वाइटल साइन चेक करो, एंड यू नो दैट स्टॉक इज द राइट स्टॉक फॉर यू। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? Today, ladies and gentlemen, I am going to tell you the 5 vital signs, 5 आसान तरीके जो आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक में देख लो और आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या वो इन्वेस्टमेंट आपने जो कर रखी है वो अच्छी है या खराब है। बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर मेरा बहुत फेवरेट है, आई नो आप लोगों का भी बहुत फेवरेट है, इसलिए आप में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बार बार बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था ना। बैंकिंग सेक्टर ना बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा। बैंकिंग सेक्टर निफ्टी से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है। दैट इज़ वाई बैंक निफ्टी इस एक वो चीज़ है जो ट्रेडर्स, हर ट्रेडर पसंद करता है। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, उसमें ट्रेड करने में अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज बैंक आप देखोगे एज अ बिजनेस मॉडल ना बहुत अलग है दैन इफ यू कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस। बैंकिंग सिस्टम बहुत अलग है। क्यों? जब भी इकोनॉमी नीचे आती है बैंक सबसे जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज एनपीएस हो जाएंगे। एनपीएस क्या हो गए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली क्या हो गया? बैड डेट। जो नीरव मोदी था पीएनबी के लिए, जो अनिल धीरूभाई अंबानी जी थे फॉर यस बैंक, राइट? तो जैसी इकोनॉमी नीचे आएगी बैड डेट हो जाएगा, एनपीएस हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स विल बी द मोस्ट सफरर। जैसे इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डू वेरी वेल, बैंक सबसे ज्यादा जल्दी गेन करेंगे। वाई? बिकॉज बिजनेसेस विल टेक लोन्स फॉर इट टू डू वेल। आप बड़ी गाड़ी का लोन लोगे बिकॉज इकोनॉमी अच्छा करिए, आप अच्छा कमा रहे हो, आप ज्यादा पैसा डिपॉजिट करो बैंक में, तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं 5 सिंपल साइंस, इनको चेक कर लो, आपको पता जाएगा कि आपका बैंकिंग स्टॉक इज द बेस्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको हम बोलते हैं द कार परसेंटाइल रेशियो ऑल्सो। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है? बेसिकली व्हाट आरबीआई सेज, आरबीआई बैंक को बोलता है कि अगर अपने पास बैंक ने 100 रुपए लिए तो क्या वो साढ़े 100 रुपए को लोन भी देगा, साढ़े 100 रुपए से बिजनेस क्रिएट करेगा? नहीं, द बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट विद इटसेल्फ। तो अगर बैंक के पास 100 रुपए लिए तो बैंक लोन 100 रुपए का नहीं देगा, बैंक लोन देगा लेट्स से 30 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, कुछ अमाउंट होगा जो बैंक अपने पास रखेगा। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ये गवर्नमेंट चेंज कर देती है, बेसिकली आरबीआई कंट्रोल में है जो ऑटोनोमस बॉडी है। सो एक काम करते हैं, नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन्स विद यू और आपको दिखेगा कि अभी एग्जैक्टली कितना है। नाउ जैसे मैं जूम इन करता हूं आप सबके लिए, अब जैसे आप देख सकते हो दैट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, इंडियन शेड्यूल्स कमर्शियल बैंक्स के लिए ये है 9%। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये है 12%। सो वाई इज इट लेस फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड वाई इज इट मोर फॉर पब्लिक सेक्टर, ये आपको पता है। सो यू नो व्हाट इट इज, तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जितना CAR% आपके बैंक का ज्यादा होगा उतना ही वो बैंक ज्यादा सेफ है। अब मैंने क्या रखा है, लेट मी ओपन HDFC फॉर यू। अब आप देख लो, दिस इज HDFC बैंक, दिस इज moneycontrol.com। अब मैं यहाँ जाऊँगा, सिंपली आई विल गो डाउन एंड आई विल क्लिक ऑन फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल्स में आई विल सिंपली गो ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, आपको दिख रहा है कितना है HDFC का? 18%। गवर्नमेंट को कितना चाहिए था? गवर्नमेंट नीड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 9%, पब्लिक सेक्टर 12%। एज ऑफ नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। HDFC में आप देख रहे हो 18%। इज इट गुड? इट इज वेरी गुड। व्हाई? इट शोज कि बैंक अच्छा है, बैंक सेफ है। द चांस ऑफ दिस बैंक डूइंग बैड इज वेरी लेस। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड अब ये लेते हैं, लेट्स टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा, मनी कंट्रोल, आई विल क्लिक ऑन द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल में क्लिक करके आई विल गो ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये मिल गया, दिस इज कितना है? 13। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनको कितना CAR% होना चाहिए? 12%, दे हैव 13। सो विच इज बेटर ओनली बाय लुकिंग दिस? HDFC बैंक। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। तो जो भी आपकी बैंक जो आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो किसी बैंक स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बी श्योर कि उसका CAR% जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 2, द NPA%। सबसे पहले चीज NPA क्या होता है? NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो तो आप सबको पता ही है, जैसे हमने समझाया था, राइट? बेसिकली जब एक बैंक ने लोन दिया और वो लोन ने पैसे वापस नहीं दिए, इट इज अ बैड डेट, इट इज एन NPA। ये कहने की बात नहीं है, NPAs जितने कम हो उतना बैंक के लिए बेटर होता है। व्हाई डू पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव सच अ बैड रेपुटेशन? व्हाई? बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अ मच हायर टेंडेंसी कि उनका NPA हो जाएगा कंपेयर टू अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, सो NPAs जितना कम हो उतना बेटर होना चाहिए।
अब देखते हैं एनपीएस, एक बार चेक करते हैं दोबारा। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। आ जाओ, अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको देखिए नेट एनपीए, यू डोंट नीड टू सी द ग्रॉस एनपीए। क्यों? ग्रॉस एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए बेसिकली, कैन अ बैंक इमीडिएटली डिक्लेयर अ लोन एनपीए? नहीं, उसके लेवल्स होते हैं। अगर आपने पहली पेमेंट नहीं दी तो आपको डिफॉल्टर में आएगा, फिर सेकंड नहीं दी तो फिर आपकी एक और कैटेगरी, थर्ड नहीं दी एक और कैटेगरी, और फिर एक स्टेज में होगा व्हेन यू विल बी मेंशन एज अ एनपीए। सो ग्रॉस एनपीएस वो होते हैं, ठीक है। बट नेट एनपीए क्या होता है? अल्टीमेटली कितने एक्चुअल एनपीए, क्या पता कि आपको लगा कि कोई वो लोन डिफॉल्ट हो रहा है, बट अल्टीमेटली दे पे, राइट। सो उसके लिए ग्रॉस एनपीए प्रोविजन होते हैं। ये प्रोविजन गाइडलाइंस आरबीआई और बैंक के बीच में होती हैं। सो हमें क्या देखना है? नेट एनपीए परसेंटाइल। अब आप यहां देखोगे इन ऑन मनी कंट्रोल 2020 इधर है एंड 2016 इधर है, राइट। सो दे हैव टिल 2020। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है, ठीक है। मैं दोबारा नीचे आता हूं, लेट मी गो डाउन। आहा, तो आप देखोगे एनपीए परसेंटाइल कितना है? 2.23%। इज इट गुड? यस। अब हर चीज का क्या कोई बेंचमार्क होता है? बेंचमार्क नहीं होता। द लेसर इट इज द बेटर इट इज, ठीक है। 2.23%। अब मैं एचडीएफसी बैंक देखता हूँ, ये अब आप देख रहे हो, दिस इज एचडीएफसी बैंक, कैन यू सी हियर? दिस इज एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में मैं आया, इनका कितना है नेट एनपीए? 0.4%। अब यही चीज अगर मैं कोटक बैंक ले देखता हूँ, लेट मी ओपन कोटक महिंद्रा, दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक। मैं दोबारा नीचे आऊंगा एंड अगेन आई एम तो चेकिंग फॉर एनी बैंक, यू कैन ऑल्सो चेक फॉर एनी बैंक, ठीक है। आप बैलेंस शीट में आओगे, नेट एनपीएस 0.71, तो एचडीएफसी का नेट एनपीएस 0.40, कोटक का 0.71, एसबीआई का 2.23। तो व्हाट डज इट शो? जितना कम हो इतना बेटर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, द पीबी रेशियो। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक रेशियो। अगेन इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। प्राइस हो गया करंट मार्केट प्राइस, बुक रेशियो, बुक वैल्यू हो गया आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू इज बेसिकली योर टोटल एसेट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल, अगर आप इसको समझो भी नहीं दैट इज ओके, बट अंडरस्टैंड दिस दैट पहले ये समझते कि हाउ टू चूज अ बैंकिंग, इफ द गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट दैट पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक। मैं आपको अकाउंटर बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं एम हियर टू मेक श्योर दैट यू चूज गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स। और ये हम दिखाते हैं अपने हर एक स्टूडेंट को। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर टीम एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल कि हर्ष मुझे अकाउंटेंट नहीं बनना है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, नथिंग बट रिजल्ट, माय फ्रेंड, इररेसिस्टिबल स्टॉक मार्केट एक्टिविटी प्रोग्राम, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, फील फ्री टू चेक इट आउट। अगेन वापस आते हैं इस पे, पीबी रेशियो। तो आप समझ गए पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो सिंपली अब लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन विद यू। अब दिस इज एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी पे आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ एचडीएफसी में क्या देख रहे हो, ठीक है। ये हो गई बुक वैल्यू पर शेयर, कैन यू सी दिस? मनी कंट्रोल आपको दिख रहे हैं। इसकी करंट प्राइस क्या है? दिस करंट प्राइस इज 1399। तो लेट मी टेक, ये 1399 इधर भी दिख रही है, सो लेट मी टेक दिस प्राइस टू बी 1400। तो सिंपली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है? मैं कैलकुलेट आपके सामने खोलता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी। अगेन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट में, ठीक है। सो प्राइस है 1400 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यहाँ पे कितनी मेंशन है? 377। आंसर क्या हुआ? 3.71। पीबी क्या है? 3.71। कैन यू सी दिस? अगेन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, मैं आपको समझा रहा था कि एग्जैक्टली है क्या। सो पीबी 3.71 है। अब व्हाट डज द पीबी शो? द मोर द पीबी इज द मोर ओवर प्राइस द स्टॉक इज। जितना प्राइस टू बुक वैल्यू हायर है उतना ओवर प्राइस है ये स्टॉक। सो इफ यू सी एचडीएफसी इज 3.71। नाउ इफ यू सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगेन मैं ऊपर आता हूँ, ये आपको ऊपर दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीबी इज 1.40, ठीक है। तो इट मीन्स कि एचडीएफसी का स्टॉक इज मच मोर ओवर प्राइस देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कोटक महिंद्रा हम आते हैं, दिस इज कोटक महिंद्रा, एज यू कैन सी दिस इज कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा में नीचे आते हैं, दिस इज 4.46। तो कोटक का तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। एचडीएफसी इज 3.71 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज 1.40, राइट। अगेन इसका कोई बेंचमार्क नहीं होता, बट यू कैन कंपेयर टू स्टॉक्स टू अंडरस्टैंड कौन सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। बेटर देन पीई, बैंक्स के लिए पीबी रेशियो वर्क्स अ लिटिल बेटर। पॉइंट नंबर 4 एंड द फोर्थ पॉइंट है एनआईएम। एनआईएम क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड भी। बेसिकली क्या है? अब बैंकिंग बिजनेस मॉडल समझो। बैंकिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है? बैंक इंटरेस्ट लेता है और इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और जितना इंटरेस्ट उनके पास बच गया वो बैंक का प्रॉफिट। सो बैंक एज अ बिजनेस मॉडल वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो कुछ बना नहीं रहा है, वो पैसे इधर से लेके इधर देगा, इधर से लेके इधर देगा, इधर से लेके इधर देगा। बेसिकली वो पैसों का ब्रोकर है, जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर होता है। टेक्निकली बैंक भी एक तरीके का ब्रोकर ही है, हु जस्ट गिव सर्विसेज, दो पार्टीज को कनेक्ट करता है और बीच में क्या लेता है? अपना कमीशन। दिस कमीशन इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जितना ज्यादा हो, टू गिव एन एग्जांपल, इफ सपोज अ बैंक गिव्स यू एन एफडी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%, और वही बैंक लोन दे रहा है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। 3% में आपसे एफडी पे आपको दे रहा है और लोन दे रहा है 5%,
8% पे, तो उसका NIM कितना हुआ, उसका स्प्रेड कितना हुआ, 5%। वो क्या हुआ, बैंक का प्रॉफिट जो बैंक के सीधा जेब में जाता है, राइट। दिस इज हाउ अ बैंक ऑपरेट्स। अब ऑफ कोर्स NIM, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन और द स्प्रेड एज यू कॉल इट, जितना ज्यादा हो उतना बेटर होना चाहिए। अब NIM चेक करना बहुत जरूरी है, बट ये स्क्रीनर पे, सॉरी, ये moneycontrol.com में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए व्हाट डू वी हैव द वेबसाइट ऑफ टिकर.फिनोलॉजी। प्रांजल कामरा आप सब जानते होंगे, ही इज फैंटास्टिक, राइट। सो दोबारा आ जाओ, अब यहाँ हो गए, टिकर में आ गए, ठीक है, टिकर पे आ गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ दिख जाएगा NIM 2.71%, ठीक है, 3 ईयर का 2.56%, 5 ईयर का 2.55%। अब ये लेते हैं कोटक महिंद्रा का, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा का अगर मैं देखता हूँ 3.83, 3.78, 3.88, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा है, तो इट इज़ अ बेटर स्टॉक, राइट। अब HDFC हम लेते हैं 3.82, 3.93, 3.95, तो HDFC है 3.82, ठीक है, SBI है 2.71, कोटक है 3.88, तो विच इज द बेस्ट, कोटक। वाई? बिकॉज कोटक इज 3.88। जितना NIM ज्यादा हो, जितना बैंक का स्प्रेड ज्यादा होगा, उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 है कासा। व्हाट इज कासा? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। कासा इज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। कासा क्या होता है बेसिकली? अब बैंक क्या है, लाइक आई टोल्ड यू, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक इज नॉट प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। बैंक को चाहिए पैसा, जितना बैंक के पास पैसा आएगा उतना ही ज्यादा वो बिजनेस बढ़ा पाएगा अपना। ये पैसा बैंक कहां से लाता है? बैंक्स गेट्स इट फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। और बैंक के और भी तरीके होते हैं, बट द चीपेस्ट वे टू गेट मनी टू रेज मनी इज थ्रू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इसलिए आप देखोगे बैंक्स बहुत ही इनोवेटिव तरीके लाएंगे, नए नए फीचर्स लाएंगे फॉर यू टू ओपन एन अकाउंट देयर, राइट। सो इफ यू सी राइट नाउ, IDFC इज इन अ सिचुएशन जो आपको बहुत चीजें फ्री दे रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक। वाई? बिकॉज दे वांट योर मनी फ्रॉम द कासा अकाउंट, क्योंकि कासा में चीप मनी आता है एंड दे कैन लेवरेज इट फॉर बिगर बिजनेस, राइट। जैसे येस बैंक कासा में बहुत अच्छी सर्विसेज अभी दे रहा है। वाई? बिकॉज दे वांट मोर मनी फ्रॉम द कासा सो दैट दे कैन इंक्रीज द बिजनेस अगेन, ठीक है। सो हर छोटा बैंक ये करता ही है। तो दिस इज, ये जो आपको पता है, ये इतने सारे बैंक से कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहता है। जिस बैंक में जितना ज्यादा कासा अमाउंट होता है उतना ही ज्यादा बेटर होता है। क्यों? बिकॉज वो फंड्स बहुत चीप हैं और बहुत रिलायबल हैं, राइट। सो जिस बैंक में ज्यादा कासा है, दैट बैंक इज डेफिनेटली बेटर। अब आप ये कासा कहां से देखते हो? नाउ कासा अगेन यू सी इट फ्रॉम द फिनोलॉजी, ticker.phrenology.in, राइट। तो मैं यहां जाता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू, कोटक महिंद्रा। अब कोटक महिंद्रा में कासा क्या है? 56.17%, विच इज वेरी नाइस। मतलब 56% जो उनका कैपिटल है वो सिर्फ कासा ही है, विच इज ब्रिलियंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 44%, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। HDFC जाते हैं, HDFC ऊपर जाते हैं 42%। अकॉर्डिंग टू कासा, विच वन इज द बेस्ट? कोटक महिंद्रा बैंक इज जनरली द बेस्ट, 56%, इट इज रिडिक्युलस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक फॉर अ वीकर बैंक, ठीक है। लेट्स टेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। यहाँ पे इनका कासा क्या है? 46.41, विच इज ऑल्सो अगेन नॉट बैड, ठीक है। सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। येस बैंक का कासा क्या है? 26%। आप देखो कितना कम है। सो बैंक इज ट्राइंग टू इंप्रूव दिस परसेंटेज, राइट। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन्स। सो 5 पॉइंट्स क्या है? द CAR परसेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जितना हायर उतना बेटर। सेकंड, द NPA परसेंटाइल, नेट NPA जितना लोअर उतना बेटर। PB रेशियो, द हायर इट इज द मोर ओवर प्राइस द स्टॉक इज। NIM सबसे ज्यादा होना चाहिए, कासा जितना ज्यादा उतना बेटर। ये 5 साइंस हैं बैंकिंग स्टॉक के, चेक कर लो दोस्त, रेस्ट अश्योर्ड यू आर फाइन, आपका स्टॉक ठीक है, ठीक है। सो वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, वाज दिस हेल्पफुल और वाज दिस नॉट हेल्पफुल? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टेक इन डिटेल? इज देयर एनी अदर सेक्टर जो आप चाहते हो कि हर्ष इसको भी डिटेल मिलो? नीचे कमेंट करो, मैं उसको पक्का लूंगा। और इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। एक मैंने वीडियो बनाई थी ऑन द इन्वेस्टर ट्रेडर जर्नी की। हम इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं, जब हम मार्केट में आते हैं ना, हम सबकी जर्नी एकदम सेम होती है। हम सब सेम गलतियां रिपीट करते हैं, हम सब सेम गलतियों सीखते हैं, और वो गलतियां जस्ट इमेजिन आपको पहले ही पता चल जाए, यू डोंट नीड टू रिपीट दोस मिस्टेक्स। वो वीडियो का लिंक आपको इधर मिल जाएगा, इन्वेस्टर ट्रेडर जर्नी में, वीडियो के बाद भी मिल जाएगा। बी श्योर टू चेक इट आउट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक सिंपल लाइक से, एक सिंपल क्लिक से, और आपके एक सिंपल सब्सक्राइब से, आप यू हैव नो आइडिया how much my entire team and me personally get motivated to do even better. My name is Harsh Goela. Give my regards to your elders. Give my love to your loved ones. This is Goela School of Finance, financially empowering you.